ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, प्रधानमंत्री के आवास पर नई सरकार के गठन पर मंथन हुआ एनडीए के पार्टनर्स के बीच, जो एनडीए के घटक दल हैं। और खबर यह है कि सभी घटक दलों ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। तो ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस समय की, आज ही पेश होगा सरकार बनाने का दावा। ये सूत्र के मुताबिक है, अभी इसे किसी ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन ये सूत्र के मुताबिक है कि राष्ट्रपति से आज ही मिल सकते हैं एनडीए के नेता और नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। और ये जो बैठक है, इससे पहले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर, पीएम आवास पर एनडीए की ये बैठक हुई, और जो कि बैठक खत्म हो चुकी है। नई सरकार के गठन पर इस पर सभी घटक दलों ने, सभी बड़े नेताओं ने मंथन किया है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये उसी बैठक की है। देखिए, एनडीए के तमाम बड़े नेता इस बैठक में उपस्थित हैं। चंद्रबाबू नायडू दिखाई पड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तमाम बड़े नेता, चिराग पासवान साथ में, चंद्रबाबू नायडू तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में ही बैठे हैं। आरएलडी नेता जयंत चौधरी, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष, ललन सिंह, ये तमाम बड़े नेता, आपको एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इस बैठक में तमाम एनडीए के सभी नेता, लगभग सभी नेता उपस्थित हैं। और यह बैठक कुछ ही देर पहले खत्म हुई है। और इस बैठक में तमाम नेताओं ने जो नई सरकार बनाने की रणनीति है, नई सरकार का क्या स्वरूप होगा, इस पर विस्तार से विचार किया। और इस विचार के बाद तमाम जो एचडी कुमारस्वामी भी नजर आ रहे हैं, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल, ये तमाम बड़े नेता एनडीए की इस बैठक में, प्रफुल्ल पटेल, साथ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह, ये तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहे। और इस बैठक में समर्थन पत्र सौंप दिया गया है। और अब नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया जाएगा। शैलेंद्र मिश्र, हमारे संवाददाता, जो लगातार इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बताइए, क्या अभी जो सूत्र के मुताबिक हम खबर दे रहे थे, उसे कंफर्म कर दें कि आज ही कुछ देर में ये मुलाकात हो सकती है राष्ट्रपति से और सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है? देखिए, दो बातें हैं, मुलाकात आज होगी कि कल होगी, ये बात अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, क्योंकि एनडीए के घटक दलों की बैठक हो चुकी है अब से थोड़ी देर पहले। आप तस्वीरें भी डीडी न्यूज के जरिए देश के दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसमें एक तरफ टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू है, उसके जस्ट बगल में आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार हैं, एनडीए के तमाम सहयोगी नेता हैं। दूसरी तरफ जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुस्कुराती हुई तस्वीरें हैं ये सभी नेताओं की। किस सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई, वो इसकी ओर इशारा करती है। ये कहा जा रहा है कि सभी एनडीए के घटक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया है और आगे की जो प्रक्रिया है उस पर सहमति बनी है कि कैसे आगे बढ़ना है। 7 जून को जब बैठक होगी, जब दावा पेश करने का जहां तक सवाल है, बीजेपी और एनडीए मानती है कि जब औपचारिक तौर पर एनडीए सांसदों के नेता चुन लिए जाएंगे एनडीए के सांसदों द्वारा 7 जून को, तब दावा पेश करना उचित होगा। यानी 7 जून के बाद, 7 जून की उस बैठक के बाद नेता जा सकते हैं दावा पेश करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए, ये एनडीए के घटक दल के नेता। राष्ट्रपति को क्या इस बात की जानकारी दी जाए कि समर्थन पत्र सौंपा गया है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इसमें हम जानते हैं कि चुनाव पूर्व गठबंधन भी था। तो ऐसे में एक जग जाहिर है कि एनडीए एक चुनाव पूर्व गठबंधन करके चुनाव लड़ा है और उसको प्रचंड बहुमत और बहुमत के आंकड़े से ज्यादा वो सीटें जीता है। फिर भी ये एक तरह से जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि कल तक एक समर्थन पत्र सौंपा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पक्ष में एनडीए के सहयोगियों का, उसकी जानकारी राष्ट्रपति को औपचारिक तौर पर दी जा सकती है। समय कोई तय नहीं हुआ, चूंकि समय मांगा नहीं गया, ऐसी भी खबर आई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आज ही जा रहे हैं या फिर कल ही चले जाएंगे। ठीक है, एक तस्वीर हजार शब्द कहा जाता है शैलेंद्र, और जो अंदर की तस्वीरें हम देख रहे हैं एनडीए नेताओं की बैठक की, वो तस्वीरें तो बता रही हैं कि बहुत ही, जिसे कहते हैं, अच्छे माहौल में एनडीए के इन नेताओं की बैठक हुई है। और जैसे कि आप खबर दे रहे हैं कि औपचारिक तौर पर सभी पार्टियों की तरफ से उनके नेताओं ने समर्थन पत्र सौंप दिया है।
कि देखिए इस बार की खबरें हैं, ऐसी जानकारी दी जा रही है कि मौखिक तौर पर भी और ये कहा गया है एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं की तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए अगली सरकार बनाए और सभी दलों का समर्थन एनडीए के घटक दलों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को है, ये बात कही गई है। कोई तस्वीर सामने अभी नहीं आई है, कोई पत्र सामने एक तरह से अभी मीडिया में नहीं आया है किसी दल की तरफ से, लेकिन ऐसी खबरें हैं, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि सभी एनडीए के घटक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विश्वास जताते हुए उनका धन्यवाद दिया है कि उनकी अगुवाई में इतनी प्रचंड जीत हासिल हुई है। प्रधानमंत्री ने भी धन्यवाद जताया है, आभार जताया है एनडीए के सहयोगी दलों का। 7 जून की बैठक के बारे में जो आप बता रहे थे, वो उस बैठक के बारे में कुछ और जानकारी विस्तार से दी गई है? 7 जून की यह बैठक कितने बजे कहां पर रखी गई है और उस बैठक में क्या कुछ विचार होना है, इसके बारे में कुछ विशेष तौर पर जानकारी? देखिए, 2 चीजें हैं। 7 जून को सांसद उससे पहले ही दिल्ली आ जाए, एनडीए के सभी सांसद, ये संदेश जा चुका है और संविधान सदन जो है जो उसमें सेंट्रल हॉल, वहां पर यह बैठक होगी जिसमें एनडीए के जो सारे सांसद हैं, एनडीए के जो प्रमुख घटक दल के नेता हैं, वो मौजूद रहेंगे। उसमें औपचारिक तौर पर एनडीए संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि विधायक दल का या सांसद संसदीय दल का नेता चुना जाता है। किसी नेता को जब राज्य में सरकार बनानी होती है, केंद्र में बनानी होती है, तो संसदीय दल का नेता चुना जाता है। तो एनडीए संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी बैठक में चुना जाएगा, यानी उसके बाद औपचारिक तौर पर दावा पेश किया जा सकता है राष्ट्रपति के पास कि आप हमें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कीजिए। उससे पहले की जो कवायद है कि एनडीए का नेता चुने जाने की जो कवायद, उससे पहले हमने देखा कि ये तस्वीरें आई जिसमें एनडीए के जो तमाम सहयोगी वो मौजूद रहे प्रधानमंत्री आवास पर। बने रहिए हमारे साथ राजेश राज हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। राजेश राज के साथ भी जुड़ते हैं। राजेश, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी एनडीए की इस बैठक से पहले जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी बैठक हुई थी, 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की गई और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर के प्रधानमंत्री ने अपना और अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंपा। इसी पर जानकारी देने के लिए राजेश राज हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। राजेश, इस्तीफा राष्ट्रपति महोदया ने मंजूर कर लिया है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने के लिए अनुरोध किया है, लेकिन इस बीच आज राष्ट्रपति भवन में डिनर भी रखा गया है पुराने कैबिनेट के लिए, पुराने मंत्रिमंडल के लिए। क्या कुछ वहां पर अनौपचारिक तौर पर भी कुछ चर्चा हो सकती है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर जब हम कह सकते हैं कि लोकसभा जब भंग होती है और उसके पहले जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा होता है तो राष्ट्रपति भवन में डिनर दिए जाने की एक परंपरा रही है और उसी परंपरा के तहत आज का जो भोज राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के तमाम जो मंत्रीगण हैं, जो कार्यवाहक मंत्री अब हम कह सकते हैं, उन तमाम लोगों को भोज पर राष्ट्रपति ने आमंत्रित किया है। और उससे पहले जो खबरें आ रही हैं छन छन कर, हालांकि आधिकारिक रूप से लालचंद इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि 8 बजे का समय डिनर के लिए निर्धारित किया गया है। उसके पहले सत्ताधारी पार्टी जो वर्तमान में अभी केंद्र की जो कार्यवाहक एनडीए की सरकार है, उसके जो तमाम जो नेतागण हैं वो राष्ट्रपति के पास अब सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं 8 बजे के पहले। और इसके लिए तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो राष्ट्रपति भवन के बाहर विजय चौक पर, जहां मैं मौजूद हूं, वहां पर तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अभी तक आधिकारिक रूप से यह जानकारी नहीं मिली है कि कितने बजे यह पेश किया जाएगा, लेकिन यह माना जा रहा है कि 8 बजे डिनर से पहले राष्ट्रपति भवन में सरकार बनाने का दावा जो है वो एनडीए के तमाम नेतागण पेश कर सकते हैं और यह डिनर से पहले का यह कार्यक्रम जो है वो हो सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लेकिन तमाम लोगों की नजरें जो हैं वो इसी पर अभी टिकी हुई हैं। और आपने देखा कि सुबह कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक में लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की गई और कहीं ना कहीं यह जो वर्तमान में 17वीं लोकसभा थी उसका यह अंतिम कैबिनेट बैठक था। और उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपने के लिए गए और राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपने के बाद वापस आने के बाद फिर एनडीए के तमाम जो घटक दल के नेता थे उसके साथ बैठक की गई और सरकार बनाने की जो कवायद है वो कवायद नई सरकार के लिए एक बार शुरू हो गई है। ये अपने हम दर्शकों के लिए यह जानकारी को हम साझा कर रहे हैं। बिल्कुल राजेश, एक बात मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। अभी शैलेंद्र से जब बात हो रही थी तो शैलेंद्र ने बताया कि 7 जून को एनडीए की एक बैठक है, ठीक,
उस बैठक में औपचारिक तौर पर फैसला लेने के बाद फिर औपचारिक तौर पर दावा किया जाएगा सरकार बनाने के लिए। लेकिन आप जो बात बता रहे हैं वो ये है कि क्या आज भी एक तरह से दावा वहां पर राष्ट्रपति भवन में किया जा सकता है नई सरकार के गठन के लिए? देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि आधिकारिक तौर पर इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। एनडीए सांसदों की जो बैठक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि वो 7 जून को ये बैठक संसद भवन में होगी। और आपको याद होगा कि 2014 में भी संसदीय दल के नेता वो चुने गए थे। उस वक्त संसद के केंद्रीय कक्ष में सेंट्रल हॉल में ये बैठक आयोजित की गई थी और उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया था। वह एक औपचारिकता जो है वो संसद भवन में निश्चित तौर पर होगी। लेकिन आज की जहां तक बात है तो चूंकि जो लोकसभा को भंग किया गया है, एनडीए की बैठक हो गई है, तो ऐसे में जब ये अनुमान लगाया जा रहा है, लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद सरकार बनाने का जब तक दावा पेश नहीं होगा तो नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू कैसे होगी। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो यहाँ पर जमा है इस बात को लेकर कि शायद सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ भी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि दावा आज पेश किया जाएगा या फिर संसदीय दल की बैठक होने के तमाम मीडिया की नजर है, तमाम मीडिया की नजर है। आप भी डटे हुए हैं तो आपसे भी हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े थे, शैलेंद्र का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक